अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेशन एंड टेक। आज के इस वीडियो में हम वाईफाई राउटर के बारे में कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि वाईफाई राउटर या डिवाइस जो होती है वो आजकल आलमोस्ट हर घर में लगी होती है, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन का भी हमें बेसिक का पता होना चाहिए। तो हम जो है ना अपने वाईफाई राउटर को कस्टमाइज़ कर सके, जस्ट लाइक उसका पासवर्ड चेंज कर सके, उसके नेटवर्क की स्पीड को हम चेक कर सके। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, हमें ये पता चल सके कि कौन कौन हमारे वाईफाई डिवाइस के ऊपर कनेक्टेड है। तो इन सब चीज़ों का हम आइडिया देखेंगे इस वीडियो में। इसमें मैं दो चीज़ें कवर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि आप अपने मोबाइल के थ्रू जो है ना आप अपने डिवाइस को कैसे चेक कर सकते हैं। दूसरा फिर हम चेक करेंगे इसको प्रॉपर अपने लैपटॉप के साथ जो है ना आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। वाईफाई के तो जैसे मेरे पास डिवाइस काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करूँगा नॉर्मली जो हमारे घरों में लगा होता है। ये टी-पी-लिंक की डिवाइस है, तो ये आलमोस्ट जो है ना जितने भी PTCL वाले यूज़ करते हैं या बाकी जितने भी इंटरनेट कनेक्शन वाले होते हैं, तो ये आपको लगा के देते हैं। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन का तरीक़ाकार किया है वो आज जो है ना हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। इसको सबसे पहले जो है ना हमने पावर ऑन करनी है। जैसे कि इसको हम पावर ऑन करते हैं, इसके बाद जो है ना ये वाईफाई के थ्रू भी आप डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आप लैपटॉप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसको जो है ना आप लैन केबल के थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप के साथ। लेकिन इसके अलावा जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप अपने मोबाइल डिवाइस से जो है ना घर में बैठ के आप अपने वाईफाई राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो भी हम इस वीडियो में आज देखेंगे। जैसे ही आप डिवाइस ऑन करेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना इसका आता है SSID। ठीक हो गया, SSID आती है और इसके साथ जो है ना यूज़र नेम और पासवर्ड भी आता है। ठीक हो गया, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं आप मोबाइल डिवाइस के बैकएंड में। ठीक हो गया, टी-पी-लिंक का मैं यूज़ करता हूँ तो उसका जो नॉर्मल यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है वो एडमिन ही होता है जो डिफ़ॉल्ट में आता है। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये डिवाइस हम देखेंगे। सबसे पहले हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाते हैं और उसके थ्रू चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, मोबाइल के ऊपर हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये अब मैं जस्ट लाइक मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो इसमें जो है ना यहाँ से हम इसको अपना वाईफाई ऑन कर लेते हैं। वाईफाई ऑन करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे उसका पासवर्ड दे देते हैं। जैसे मैंने KNS के नाम से अपनी वाईफाई को नाम दिया है। 1 2 3 8 तक मैंने इसको पासवर्ड दिया। ये पासवर्ड यहाँ से शो भी हो जाएगा। इसके बाद जो है ना मैंने सिंपली यहाँ से कनेक्ट करना है। ठीक हो गया, अब ये कनेक्ट हो गया। ठीक हो गया, इस डिवाइस के वाईफाई के साथ। अब हमने यहाँ से मोबाइल से बैठ के इसको कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ से हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में वाईफाई के और फिर नीचे जो है ना हम आएंगे मैनेज राउटर में। ठीक हो गया, मैनेज राउटर पे हम जाएंगे तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमसे मांग रहा है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे जो है ना हम इसको यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे जो इसकी डिफ़ॉल्ट है एडमिन। ये दे दिया और इसके बाद जो है ना हम मोबाइल के थ्रू हमने इसको एक्सेस कर लिया और ये हम अब वाईफाई के सेटअप में है। ठीक हो गया, अब यहाँ से जो है ना आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये क्विक सेटअप आता है। ठीक हो गया, इसको आप जूम आउट भी इस तरह कर सकते हो और यहाँ से जो है ना आप 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये जो थी ना इसकी एक्सेस करने का तरीका था। यहाँ से जो है ना आप सारी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अब जो है ना हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको लैपटॉप की स्क्रीन से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ क्योंकि उसका फिर फ़ायदा ये होगा कि आपको क्लियर नज़र आएगा। बाकी मोबाइल से भी आप इसी तरह ही बिल्कुल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सिर्फ एक्सेस करने का जो तरीका है वो मोबाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है लैपटॉप से, क्योंकि लैपटॉप में आप IP देते हो और फिर केबल लगाते हो या वैसे वाईफाई से कनेक्ट करते हो। लेकिन मोबाइल का ये लैपटॉप का ये फ़ायदा होता है कि उसमें फिर आपको स्क्रीन जो है ना वो काफ़ी बड़ी नज़र आती है। तो वो जो है ना आप इजीली सारी चीज़ें जो है ना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको
लैपटॉप के थ्रू जो है ना कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और मोबाइल का भी बिल्कुल सेम तरीका है, जैसा कि आपने देख भी लिया। एक्सेस करने के बाद बाकी स्टेप वही है जो लैपटॉप के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो अब मैं लैपटॉप से इसको एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक हो गया। लैपटॉप से भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसकी वाईफाई की सिग्नल आ रही है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे यहाँ से, और इसके बाद जो है ना आपने क्या करना होता है, इसके साथ कनेक्ट करना होता है। ठीक हो गया। अब जैसा कि ये हमारे पास वाईफाई आ रहा है। अच्छा, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप CMD में आएंगे। ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आती है, और इसमें IP कॉन्फ़िग की एक कमांड होती है, ये आप लिखेंगे और यहाँ पे उसकी IP की कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो हमने इसके जाना है जो इसकी डिफ़ॉल्ट गेटवे है। यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने जाना है। इसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। मोबाइल का भी हमने इसी से ही एक्सेस किया था। अब यहाँ पे मैं उसकी डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देता हूँ जो डिवाइस की है। ठीक हो गया। ये 254 मैंने दे दिया और ये मेरे पास ओपन हो गया। ठीक हो गया। यहाँ से जो है ना अब आपने क्या करना होता है, वही पासवर्ड देना होता है जो डिफ़ॉल्ट का होता है, एडमन। लॉगिन किया मैंने, सेव का कह रहा है तो आप सेव भी कर सकते हैं, नेवर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैंने कर दिया। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ से सेटअप करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के बाद जो है ना ये मेरे से लोकेशन का पूछ रहा है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। आप जहाँ से भी आप वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना ये अकाउंट का कह रहा है कि इसको चेंज करते हो, ये मैं इसको डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ये आपसे मूड का पूछ रहा है कि आपने मूड कौन सी रखनी है। ठीक हो गया। एक्सेस पॉइंट है तो मैंने एक्सेस पॉइंट। इसके अलावा आप एज ए रिपीटर, एज ए ब्रिज और बाकी ये जो क्लाइंट और मल्टी SSID वाला आ रहा है ये भी आप कर सकते हो। तो मैंने क्या करना है, एक्सेस पॉइंट ही यूज़ करना है, एज ए वाईफाई राउटर यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं इसको ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, बेसिकली जो आपके पास कनेक्ट होता है यूज़र नेम जो होता है वाईफाई का, तो वो जो है ना आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने KNS सेट कर दिया अपने मर्ज़ी से। ये आपका क्या होता है, बैंडविड्थ के जो होते हैं ना चैनल, ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी में आप अगर आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक हो गया। तो हमने पासवर्ड सेट करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड दे देंगे। मैं सिंपल सा रख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इसके ये 1 से 8 तक मैंने रख दिया। नेक्स्ट करूँगा। ठीक हो गया। यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद जो है ना ये हमसे क्या पूछ रहा है, DHCP का पूछ रहा है कि आपने स्टैटिक IP देनी है या DHCP देना है। DHCP बेसिकली वो होता है जो आपके हर डिवाइस को फिर राउटर खुद ही IP असाइन कर लेता है। ठीक हो गया। तो हमने DHCP सेलेक्ट कर दिया है। ठीक हो गया। और यहाँ से स्टैटिक IP देंगे जो हमने रेंज देनी है। यहाँ से आप इसको इनेबल करोगे DHCP को। ठीक हो गया। नेक्स्ट करोगे। ठीक हो गया। और इसके बाद जो है ना ये मेरे पास उसकी एक समरी आ गई जो मैंने इससे पहले जो है ना काम किया है, कि मतलब सेटिंग की है, जो वाईफाई का नाम दिया है, चैनल और इसके अलावा पासवर्ड, वो सारा उसने मुझे एक समरी में दे दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है ना ये मेरी सारी डिटेल आ रही है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, यूज़र नेम अभी तक वही डिफ़ॉल्ट है और पासवर्ड भी वही है। इसमें हमने यहाँ से फिनिश करना है। फिनिश करेंगे और ये क्या करेगा, क्योंकि नाम चेंज होगा डिवाइस का तो ये मेरे से एक दफ़ा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हम ओके करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट होगा क्योंकि हमने वाईफाई का नाम चेंज कर लिया है। इसके बाद जो है ना ये रीस्टार्ट होगा ताकि ये सेटिंग जो है ना अप्लाई हो सके इसके ऊपर। अब ये रिस्टार्ट हो रहा है। यहाँ से ये इसकी मॉडल डिटेल वगैरह भी आ रही है जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी वाईफाई आपका राउटर होगा, जिस कंपनी का भी होगा, आलमोस्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना वो सेम होती है। मेरे पास डिवाइस अभी रिस्टार्ट हो गई है और ये तकरीबन 90% पे हो गया। अब ये क्या किया उसने, डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि मैंने वाईफाई का नाम चेंज कर लिया है। तो हम दोबारा जो है ना उस नए वाले, ये मेरा जो वाईफाई का नाम है KNS, इसको हम कनेक्ट करेंगे। क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक हो गया। कनेक्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ऑलरेडी जो SSID पहले की सेफ थी
वो भी इसी पासवर्ड के साथ सेव थी। अब हम यहाँ से पासवर्ड देंगे जो हमने वहाँ पे लगाया था 1 से 8 तक, नेक्स्ट करेंगे और ये जो है ना यहाँ से सिंपली कनेक्ट हो जाएगा। ये मेरे पास कनेक्ट हो गया और ये देखिए ब्राउज़र में जो है ना खुद ही ओपन हो गया उसी 0.254 के साथ जो आईपी है मेरी। ठीक हो गया, ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ से सेटअप अब सारा चेक करना है कि क्या क्या हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये वही दोबारा जो अभी हमने पहले कर भी लिया क्विक सेटअप, इसको आप गो थ्रू कर भी सकते हो और अगर नहीं करते तो यहाँ से आप इसको दोबारा स्टैटिक पे लेके जाते हो ताकि आपका DCP जो है ना रेंज असाइन हो सके। ठीक हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम फिनिश करेंगे। इसके बाद जो है ना क्विक सेटअप में आ गया। अब हम यहाँ से VPS जो आपकी पिन कोड भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये नॉर्मली जो डिवाइसेस होते हैं जैसे प्रिंटर वगैरह उसके ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डिवाइस आप यहाँ से प्रिंटर वगैरह ऐड कर लोगे और फिर इसको ये वाला कोड जो है ना यहाँ पे जो शो हो रहा है ये आप उसके ऊपर कनेक्ट करोगे। इसके अलावा नया पिन भी जनरेट कर सकते हो। मेन जो चीज़ है यहाँ पे वो है नेटवर्क। ये नेटवर्क पे आना है, आपने ये स्टैटिक देनी है। ठीक हो गया, ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें। यहाँ पे आप गेटवे कोई भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक अगर आपको कोई डिवाइस लगा है तो आप उसका गेटवे देंगे जिसके थ्रू ये इंटरनेट वगैरह को एक्सेस करेगा और इसी के थ्रू आप भी इसको एक्सेस कर सकते हो। 10.1 जैसे मैंने दे दिया, अब दूसरा भी वो कर सकते हो। इसके बाद जो है ना हम यहाँ से लेन पे आएंगे। लेन ये वाला पोर्शन जो है ना आपको IP असाइन करता है, जितने भी आपके डिवाइसेस कनेक्ट होंगे तो वो यहाँ से जो है ना कनेक्ट होंगे इस रेंज से। अब ये दोबारा वही मूड आ रहा है। इसके अलावा यहाँ से आप जो है ना वाईफाई का नाम जो है ना चेंज कर सकते हैं। ये बैंडविड्थ आ रही है और इसका ये इनेबल SSID, ये मेन चीज़ है जो कि एक समझने वाली है। इनेबल आप इसको करोगे तो ये SSID जो है ना आपके पास शो होगा। अगर आपने हाइड रखना है तो इसको आप अनचेक करोगे। ये यहाँ पे अब इनेबल हुई है तो ये यहाँ पे शो हो रही है। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको जो है ना वो करोगे इनेबल से अनचेक करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगी, मतलब वाईफाई चल रही होगी लेकिन किसी को शो नहीं होगी। ये इसकी सेटअप है। यहाँ पे जो है ना आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वापा 2 का जो सेटिंग है तो ये यहाँ से आप इसको दे सकते हैं। इसकी जो है ना मज़ीद चेंजिंग की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ये जो है ना ये भी एक मेन पोर्शन है जो कि मैक फ़िल्टरिंग भी आप कहते हैं। ये आप यहाँ से रूल डिफ़ाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि कितने डिवाइस आपके राउटर के ऊपर कनेक्ट होने चाहिए। कुछ लोगों का आप पासवर्ड दोगे भी लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो नेट नहीं चलेगा जब यहाँ से आप इसका मैक एड्रेस डिनाई कर लोगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से जो है ना आपने ऐड करना है मैक एड्रेस उस डिवाइस का। मोबाइल का अपना मैक एड्रेस होता है, इस तरह लैपटॉप और कंप्यूटर का अपना मैक एड्रेस होता है। ये आप इनेबल करोगे और इसको जो है ना यहाँ से आप सेव करोगे। तो आपने जो भी किया या डिनाई किया या अलाउ किया है, अब यहाँ से जस्ट लाइक आप किसी को अलाउ करते हो तो वही मैक एड्रेसेस जो है ना चलेंगे। इसके अलावा यहाँ से जो है ना ये ऑपरेशनल मोड है तो यहाँ पे ये इसमें जो है ना आप हाई और कम भी कर सकते हो, जस्ट लाइक बिट रेट। ठीक हो गया। अब ये जो है ना मेरे पास जो कि डिवाइसेस है वायरलेस स्टैटिस्टिक में हम आए हैं तो ये मोबाइल जो मेरा कनेक्टेड है वो यहाँ पे उसका मैक एड्रेस शो होता है। तो आप यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करोगे और उसमें जो है ना आप जाओगे भी। अब ये मैं यहाँ से आपको बता भी देता हूँ, ये मेरा लैपटॉप जो कनेक्टेड है इसका मैक एड्रेस आ रहा है। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये जो मैक एड्रेस ऊपर आ रहा है ना 9BE8, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर लेता हूँ। ये मेरा जो मैक एड्रेस आ रहा है उस राउटर के ऊपर वो यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन कौन जो है ना मेरे राउटर के साथ कनेक्टेड है। ये देखें ना यहाँ पे वो शो करता है कि ये मैक एड्रेस है। इसके अलावा एक दूसरी उस पर भी मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पे भी आता है DCP क्लाइंट जो होते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि क्या ये मोबाइल है या डिवाइस क्या कनेक्टेड है। वहाँ पे उसका नाम भी प्रॉपर आता है। तो ये जो है ना यहाँ पे शो हो रहा है।
तो इसको जो है ना आप अगर ब्लॉक करना चाहे या इसको आप अलाउ करना चाहे तो यहाँ से आप इसका मैक एड्रेस कॉपी करके अलाउ या डिनाई कर सकते हो। ये मैंने मोबाइल कनेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। तो ये मोबाइल, ये देखो ना, ये दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये भी अब यहाँ पे शो होता है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ये यहाँ पे आ जाएगा। ये बार बार जो है ना अभी रिफ़्रेश करेगा और इसके बाद जो है ना कनेक्ट होगा। ये मैंने दोबारा कनेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे शो हो रहा है। और ये इसका पैकेट वगैरह, ये इसका मैक एड्रेस है। तो ये जो है ना नंबर ऑफ़ डिवाइस जो है ना 2 है अब। तो इसको आप रिफ़्रेश करोगे, जितने भी उसने उठाए होते हैं वो यहाँ पे आएंगे। ये थ्रूपुट है कि मतलब ये कितना Mbps जो है ना ये दे रहा है करंटली और कितना यूज़ हो रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा था ये DHCP की रेंज है। यहाँ से जो है ना आप DHCP की रेंज जो है ना चेंज कर सकते हो कि जितने भी आपके क्लाइंट कनेक्ट होंगे वाईफाई के ऊपर तो वो यहाँ से IP लेंगे। तो ये आप डिफरेंट भी कर सकते हो, ये चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये DHCP क्लाइंट है जो यहाँ पे आपको शो होंगे कि जितने यूज़र आपके ऊपर वाईफाई के ऊपर कनेक्टेड है। ये मेरा मोबाइल भी आ रहा है और इसके अलावा मेरा लैपटॉप भी आ रहा है। ये जो है ना आप एड्रेस रिज़र्वेशन है जो कि आप किसी भी अपने मोबाइल या किसी डिवाइस के लिए यहाँ पे जो है ना आप रिज़र्व कर सकते हो। सिस्टम टूल का हम शॉर्ट और रिव्यू लेंगे। यहाँ पे ये जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हो। डायग्नोस्टिक आता है, पिंग वॉच, या आप यहाँ से नेट वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक हो गया कि अगर आपको शक हो कि नेट नहीं चल रहा तो आप गूगल को यहाँ से पिंग कर सकते हो। ये जो है ना फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप दोबारा अपने पुरानी सेटिंग पे आ सकते हो यहाँ से। ठीक हो गया। ये बैकअप एंड रिस्टोर है कि आप जब वाईफाई राउटर को सेट कर लेते हो तो उसका जो है ना आप एक बैकअप लेते हो और अपने पास सेव करते हो। ये जो है ना रिबूट का एक ऑप्शन है जो कि आप जो है ना बैठे बैठे अपने मोबाइल से अपने राउटर को रिबूट कर सकते हो। और ये पासवर्ड है जो मैं आपको उस टाइम बता भी रहा था कि एडमिन का जो पासवर्ड डिफ़ॉल्ट होता है एडमिन, तो वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। लेकिन याद रहे न्यू यूज़र में जो है ना आपने न्यू यूज़र नेम और वो पासवर्ड देना है। ये जो है ना सिस्टम लॉग आ रहा है मेरे पास कि आज के दिन में जो है ना कौन कौन कनेक्टेड है, कितने बिट ट्रांसफ़र हुआ है और जो भी हुआ है किसने एक्सेस करने की कोशिश की है, ये पूरे जो है ना यहाँ पे आपको आएंगे। और आपको क्लियर भी कर सकते हो। ये 2 तक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो ये यहाँ से सारे उसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो है ना ये उसकी वही जो पहली वाली स्टेटस है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा सामरी में कि हमारा शॉर्ट ओवरव्यू था आज जो है ना इस वाले वाईफाई राउटर के ऊपर जो कि TP लिंक का है। तो इस तरह कोई भी राउटर हो उसकी सेटिंग बेसिकली सेम ही होती है। अगर आपने जो है ना इसको सेटिंग चेंज करनी हो या आप अपने मर्ज़ी की सेटिंग करना चाहते हैं, जस्ट लाइक कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप जो है ना यहाँ से जाके सारी सेटिंग जो है ना चेंज कर सकते हैं। ये मैंने जो है ना पहले मोबाइल से जो है ना आपको बता दिया और इसके बाद जो है ना आप अपने डिवाइस किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर से भी इसकी सेटिंग जो है ना चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो थी हमारी ये TP लिंक राउटर के ऊपर थी। वैसे काफ़ी सारे मॉडल हमारे पास अवेलेबल है दूसरे भी, लेकिन मैंने ओवरव्यू इसके ऊपर इसलिए दिया है कि ये ऑलमोस्ट हर घर में यही लगा होता है। और अगर आपके पास PTCL का अपना राउटर लगा हो तो फिर भी जो है ना आप इसी तरह ही सेटिंग चेंज कर सकते हैं। हमारे चैनल को और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।